समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा विस्फोट, आजम खान को किया साइडलाइन, अब नसीमुद्दीन संभालेंगे कमान। मुस्लिम पॉलिटिक्स में अखिलेश ने चला नया दांव, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बना दिया सपा का नया चेहरा, टेंशन में आजम। पंचायत चुनाव से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का सबसे बड़ा धमाका, आजम खान को छोड़ा, सिद्दीकी को पकड़ा। अब आजम खान के पॉलिटिक्स पर लगा विराम, अखिलेश के इस दांव से पूरे यूपी में हलचल, सपा के खाटी वोटरों में सन्नाटा। देखिए हाथी का दिग्गज अब साइकिल पर सवार, भाजपा को देगा मात या फिर गिरेगी सपा की साइकिल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक सबसे बड़ा सियासी धमाका हुआ है। ये धमाका कहीं और नहीं, समाजवादी पार्टी के अंदर हुआ। समाजवादी पार्टी के अंदर हुए इस धमाके ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली पैदा कर डाली। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में रविवार को लखनऊ पार्टी कार्यालय पर एक सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका किया, जो बसपा, कांग्रेस और भाजपा को हिला दिया। जी हाँ, यूपी में पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव सबसे बड़ा दांव चल दिया है। अखिलेश यादव पार्टी के पुराने दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री मुस्लिम चेहरे आजम खान को साइडलाइन करने की एक सबसे बड़ी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसकी जगह अब नया चेहरा बसपा के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी होंगे। हाँ, ये वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी है जिनका आजम खान से 36 का टकराव रहता है। नसीम शहर धीरे धीरे नसीम शहर माने गर्मी के दिनों में ठंडी हवा। मेरा नाम नसीम है, मैं भी रहता हूँ, बहुत सी नसीम है। चली थी नसीमें शहर धीरे धीरे, किया है गुलों पे असर धीरे। चली है नसीमें शहर धीरे धीरे, किया है गुलों पे असर धीरे धीरे। लगी थी आग दूर उल्फत की दोनों के दिल, जाइएगा जहाँ जा रहा है। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे इधर धीरे धीरे। राजनीतिक गलियारों में भी भयंकर चर्चा तेज है। सपा के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता रहे आजम खान लंबे समय से कानूनी मामलों में उलझे हैं। पूरा परिवार जेल की चहरदीवारी झांक चुका है, पर अब आजम खान सक्रिय राजनीति से दूर हैं। जमीन पर इनका वह असर जो कभी एक इशारे पर मुस्लिम वोटों को लामबंद कर देता था, अब वैसा नहीं दिखता। अखिलेश यादव को 2022 के बाद से लगातार मुस्लिम वोटों के माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत महसूस हो रही थी। ऐसे में अखिलेश ने अब जो चाल चली है, इससे कई जानकार 2027 की बिसात का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। मैं सबसे पहले बहुत पुराने नेता, अनुभवी, कई सरकार चलाने का जिनके पास अनुभव है और लगातार जोड़ने का जो उनका एक्सपीरियंस है, भाईचारा और बहुजन समाज को साथ लाने का जो उनके अंदर हुनर है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं आभार प्रकट करता हूँ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये वो नेता हैं जो कभी बहुजन समाज पार्टी में मायावती के सबसे करीबी माने जाते थे। कई अहम विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे, बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक मजबूत नेटवर्क रखते हैं। अब अखिलेश यादव के साथ हैं। इनके साथ पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू और हजारों समर्थकों का आना सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं, बल्कि सपा के संगठनात्मक ढांचे में नई परत जोड़ने जैसा है। आज वो भी अध्यक्ष जी के साथ में खड़े हैं जो उनके अपने हैं, लेकिन वो लोग भी आज अध्यक्ष जी के साथ में खड़े होने के लिए तैयार हैं जो अध्यक्ष जी के साथ में नहीं आना। एक भरोसा, एक विश्वास लोगों का पैदा आपके प्रति हुआ। मैं तो 2019 में ही बहुत प्रभावित हुआ था और मुझे बहुत अच्छा आपका नेतृत्व लगता है, लेकिन मैं कोशिश भी किया
लेकिन आज उनके बड़े दिल ने हम जैसे लोगों को माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को ये बड़े दिल की बात होती है। छोटे दिल वाले लोग, छोटा सोचने वाले लोग कभी मंजिल पे नहीं पहुंचे। तो माने हमारे अखिलेश यादव जी की सोच है कि आज उन्होंने हर व्यक्ति को गले लगाने का काम किया। मैं देख रहा हूँ यह सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की बात नहीं है, यह पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फार्मूले को जमीन पर फिर से एक्टिव करने की कोशिश है। बुंदेलखंड के बांदा जैसे जिलों में जहां जातीय समीकरण बेहद निर्णायक होते हैं, वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मौजूदगी बसपा के परंपरागत वोटों में सेंध लगा सकती है। वहीं भाजपा के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति भी बन सकती है, खासकर तब जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये भी है, जानकार मानते हैं कि आजम खान और नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी एक मंच पर सहज नहीं रहे। दोनों अलग राजनीतिक संस्कृतियों से आते हैं, एक समाजवादी आंदोलन की उपज है, दूसरा बहुजन राजनीति की प्रयोगशाला से निकला रणनीतिकार है। ऐसे में सवाल उठता रहा, क्या आजम इस नई एंट्री से खुश होंगे? क्या उनसे सहमति ली गई या फिर सपा में अब पावर सेंटर पूरी तरह लखनऊ में सिमट चुका है? यहाँ पर बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहब, राजकुमार पाल जी, दीनानाथ कुशवाहा जी, डॉक्टर दानिश खान साहब, श्रीमती रंजना पाल जी और बड़ी संख्या में सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं कि हम सब मिलकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने साफ संकेत दे दिया है कि 2027 उनका मिशन है। अखिलेश ने कहा सिर्फ मकान बदला है, मोहल्ला नहीं। यानी व्यापक विपक्षी गठजोड़ की राजनीति भी ध्यान में है, लेकिन असल संदेश इससे भी गहरा है। सपा अब व्यक्तिगतवाद निर्भर से निकलकर बहुनेतृत्व मॉडल की तरफ बढ़ रही है। अब ऐसे में क्या आजम युग का अंत है या फिर सपा के भीतर नई शक्ति संतुलन की शुरुआत? क्या मुस्लिम राजनीति का चेहरा बदलने जा रहा है और क्या बसपा के पुराने हाथी वाले साथी अब साइकिल की रफ्तार बढ़ाएंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह सिर्फ एक ज्वाइनिंग नहीं, यह 2027 की शतरंज की शुरुआती चाल है और इस चाल ने साफ कर दिया है अखिलेश यादव अब इंतजार की राजनीति नहीं, आक्रामक पुनर्संरचना की राजनीति खेल रहे हैं। चुनाव दूर है लेकिन सियासी तापमान अभी से उबाल पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।